माया किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। उसके बाद आपने एक चौपाई सुनी, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। धर्म, धर्म किसको कहते हैं, यही बात कह रहे हैं। अगर आपको धर्म का ज्ञान होगा तब वैराग हो। तो धर्म किसे कहता है और अधर्म किसे कहते हैं, पहले धर्म को भी जानना होगा और अधर्म को भी जानना होगा। अधर्म जो है यह 5 पाप है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार। यह 5 क्या है, और धर्म है। और धर्म किसको कहते हैं, इसके 5 विपरीत चले जाइए। वो धर्म, धर्म जो होता है अपना अपना धर्म होता है। अपने धर्म से अपना काम चलता है, दूसरे के धर्म से दूसरे का काम चलेगा क्या। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। पहले अपने आप को धर्म पर स्थिर करना है। किस तरह, उदाहरण दिया बट वृक्ष के समान धर्म। इसलिए बट विश्वास, आपका विश्वास जो है हो अटल हो, आपका विश्वास जरा भी हिले डोले नहीं, विश्वास में की दृढ़ हो। इसलिए धर्म, जिस तरह से राजा शिवी के सामने एक बाज कबूतर के पक्षी का शिकार करते हुए, और वह पक्षी राजा शिवी के गोद में जाके गिर गया। अब बाज राजा शिवी के दीवार पर, दीवार पर बैठ करके कह रहे हैं कि राजन वह हमारा शिकार है। तो राजा कहते हैं कि हमारा भी धर्म है, हर व्यक्ति का धर्म होता है। कहा आपका धर्म क्या, कहा हमारा धर्म है शरणागत की रक्षा करना। जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना, उसका पोषण करना हमारा धर्म है। तो बाज कहते हैं कि हमारा भी धर्म है शिकार करना। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन आपके दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव अगर भूखे मर जाएगा, यह भी तो अधर्म है। और राजा शिवी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो अतिथि अगर आ जाए और ये दरवाजे पर भूखे रहे तो उसका पाप किसको लगता है, जिसके दरवाजे पर वह है। जिस तरह से आप लोग ने सुना होगा, जब नचिकेता जमराज के दरवाजे पर 3 दिन तक रहा भूखे और प्यासे, कुछ अन्न नहीं, कुछ जल नहीं ग्रहण किया, तब जमराज जब आए तो जमराज ने पूछा, नचिकेता तुम हमारे दरवाजे पर 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहा, तो कहा कि आप नहीं जानते हैं। जमराज ने कहा कि जानता हूँ, जिसके दरवाजे पर जो अतिथि भूखे और प्यासे रहता है उसका धर्म ही खाता है, धर्म ही उसका नाश होता है। तो कहा इसके बदले में हमारा धर्म का नुकसान ना हो, इसके बदले में तुम कुछ ले लो। तो वही राजा शिवी से कहते हैं कि अभी तो हमारा भी तो धर्म है। कहा मैं जानता हूँ। तो कहा क्या किया जाए, तो हम भूखे हैं और भूखे अगर आपके दरवाजे पर अगर हम प्राण त्याग देंगे तो यह तो पापी को लगेगा।
का ठीक है, तो जितना यह कबूतर का हमने यह पक्षी का वजन होगा उतना हमने कि हम आपको मांस दे देते हैं। तो बाज ने सोचा था कि अगर यह मांस देगा तो किसी जीव का ही, अजीव का अगर मांस देगा तो वध करके देगा, अब वध करेगा तो वह तो पाप इसी को लगेगा ही लगेगा। लेकिन राजा स्वी धर्म को जानते थे, इसलिए वह दूसरे जीव का वध नहीं करके वर्णन है कि तराजू लाया है, एक पर्रे पर पक्षी को रखा है और दूसरे जीव का मने के मांस नहीं लेकर के अपने शरीर का मांस अनुमान लगाया, पक्षी जितना वजन होगा उतने ही शरीर अपने जंगा को काट करके उसको उतना मांस से वो दूसरे पर्रे पर रखा। जब बरोबर नहीं हुआ तो राजा स्वी ने अपना एक पैर ही काट करके रख दिया। जब बरोबर नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं के रख दिया, बाजू भी काट करके रख दिया। जब बरोबर नहीं हुआ तो सोचा कि धड़ ही को क्यों न चढ़ाते, लेकिन यहाँ तो मांस का अगर यह शरीर में जीव रहेगा तो यह बाज शिकार नहीं करेगा, वह मांस नहीं खाएगा। इसलिए गले पर जैसे वह कटार को लगाया, वह बाज नहीं था, वह धर्मराज था। वह प्रकट हो गए, कहा कि राजन आपका धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए धर्म पहले अपना धर्म सुनेंगे। सत्य हरिश्चंद्र से यही बात पूछा, स्वप्न में उसने मैंने की वचन दिया था ऋषि को कि मैं अपना राजपाट आपको दान दे दिया, स्वप्न में दिया हुआ। स्वप्न में तो मैंने की लोग, जागृत में तो लोग दे करके पाछे हट जाते हैं, वह कितना है नहीं होता है। इसलिए सत्य हरिश्चंद्र स्वप्न में ऋषि को वह समूचा राजपाट मैंने की दान दे दिया था, और स्वप्न में दान लिया हुआ ऋषि ने की जागृत में आ गए, कहा राजन अपने स्वप्न में दान किया, राज्य दो। राज तो दे दिया, कहा कि अब यह जो आपने दान दिया है, जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा दान मैंने की दान जो है संपन्न नहीं होगा। बिना दक्षिणा का आपका दान पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अब जब धर्म की कोष की ओर मैंने की जैसे सत्य हरिश्चंद्र आगे बढ़ा, राज ऋषि ने कहा ऋषि किधर जा रहे हो, आपने तो जब दान कर दिया तो धर्म कोष क्या आपका रहा क्या? क्या वह तो राजमहल के अंदर है ना, वह राज्य के अंतर्गत है, इसीलिए वह मैंने कि तुम्हारा मैंने क्या अधिकार उसमें नहीं है। तब थोड़ा देर के लिए समय मांगा, अपने बिक गए, अपने मैंने कि पुत्र और अपने पत्नी को बेच दिया कि धर्म के रक्षा के लिए। और अंतिम समय में सुनेंगे जब उसी की धर्म पत्नी हुई, उसी का पुत्र वही काशी के घाट पर जो दरबान का काम कर रहे थे, दूसरे के राजा का नौकर बन करके वह वहां पर चिता की मैंने की कफन टैक्स लेकर के मैंने की चिता को जलाने दिया करता था। अब सेव्या वहां पहुंच गए हैं, सेव्या भी पहचान रहे कि आप हमारे पति देव है। जब अपने वह पुत्र का हमने की जब चिता रचा जब जलाना लगे, तुरंत आ गए, मना क्या, कहा कि पतिदेव आप ही का पुत्र है, कहा कि अभी नहीं, अभी तो मैं दूसरे का दास हूं। कहा जब तक तुम कुछ नहीं देगा तब तक मैंने की तुझे जलाने के लिए नहीं दूंगा। कहा मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा उसका जवाब हमारे पास नहीं है। कहा कि हमारे पास आंचल है, माता का आंचल बहुत कीमती होता है, आंचल बहुत महंगा होता है, इसलिए आंचल को ही फाड़ करके कहा आंचल ही ले लीजिए। कहा दो निर्मोह होकर के जैसे आंचल को हमने की फाड़ करके देने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही हमने की सब प्रकट हो गए सारे देवता। एक सत्य की मैंने की, एक वचन की मैंने की रक्षा करने के लिए क्या नहीं मैंने की झेला सत्य हरिश्चंद्र ने। कौन सा, किसके लिए? एक धर्म की रक्षा। इसलिए कहा है सूर्य टड़े चंद्र टड़े, टड़े जगत व्यवहार, सत्य हरिश्चंद्र का टड़े न सत्य विचार।
एक धर्म की पालन के लिए अपने का सर्वनाश कर लिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बट विश्वास अचल, अचल जो हमने कि अटल, गुरु महाराज लिखते हैं ना, अति अटल, जरा भी टल और मटल नहीं, थोड़ा भी संशय नहीं। नहीं तो बात बदलने में हमने की कहा कि नहीं, जिस तरह बात बदलने में, जिस तरह से आप लोग ने सुना होगा, और राजा निहू नित्य प्रति स्नान करके गौ दान दिया करते थे। और गौ दान देने के एक दो गौदान नहीं, कितने ब्राह्मणों को गौ दान दे चुका, लेकिन फैसला नहीं कर पाया, मूरी डोलाया, उसका परिणाम क्या हुआ, गिरगिट बना। हरा आज भी नित्य प्रति स्नान करके मैंने की गौ दान क्या करते थे, लेकिन फैसला नहीं करने के कारण मैंने की सही निर्णय धर्म पर खड़े नहीं उतरने का कारण परिणाम क्या हुआ, अजगर सर्प बना। इसलिए पहले धर्म को पहले जानो। इसलिए कह रहा, जब धर्म को जान लो तो धर्म का पालन भी करो। इसलिए धर्म क्या है, और धर्म को जान करके कैसे कहता है, बट विश्वास, आपका विश्वास कैसा हो, अटल हो, विश्वास में मैंने कि जरा भी डगमगाहट नहीं हो। इसलिए अगर वचन देते हैं तो सोच विचार करके वचन देना चाहिए, या नहीं कि जो मन में आया सो बोलते चले गए। बहुत ऐसे भी मिल जाएंगे, नहीं हम वचन नहीं देंगे, जो हमको देना है सामना दे देंगे। ऐसे भी हमने कि बहुत पुरुष मिलेंगे, वह उधार बात नहीं। और यह जो धर्म जो होता है ना, धर्म उधार की चीज नहीं होती है। इसलिए पहले धर्म को कहता है जानने के लिए। इसलिए कह रहा है धर्म क्या होता है, इसलिए कहा कि धर्म अपना होता है, बट विश्वास अचल निज, निज में होता अपना। आपका धर्म क्या है, हर का अपना अपना धर्म होता है। जिस तरह से पति का भी धर्म होता है, पत्नी का भी धर्म होता है ना, होता है। इसलिए अगर पति और पत्नी का धर्म होता है, पिता और पुत्र का भी धर्म होता है। इसलिए धर्म को पहले जानिए, और जब तक धर्म को नहीं जानेंगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। धर्म साधारण नहीं है। इसलिए जिसको धर्म का ज्ञान होता है उसी को अधर्म का ज्ञान होता है। इसलिए गुरु महाराज जी धर्म को समझाने के लिए, धर्म को बताने के लिए, और धर्म को प्रत्यक्ष रूप से कहा कि धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म अपना स्वरूप को जानना। लेकिन कहा अपना स्वरूप को जानने के लिए पहले गुरु महाराज ने क्या किया, पहले अधर्म का परित्याग करो। गुरु महाराज लिखे है ना, जाओ निज घट रस, घट रस, रस क्या है, यह रस जो शरीर का रस जो वह स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, जीवात्मा, यह रस का, इसको अगर जानना चाहते हो तो जाओ निज घट रस जाओ, तो अपने को पंच पाप से हरदम खूब बचाओ। खूब यानी कम, सो बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं धर्म विरति, पहले तो धर्म की बात का है। जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग नहीं होगा। इसलिए पहले धर्म को, और धर्म क्या होता है, अपना धर्म होता है। इसलिए कहा है बट विश्वास अचल निज धर्मा। इसलिए अपने अपना धर्म का पालन कीजिए, नहीं तो धर्म बंटवारा नहीं होता। नहीं तो बहुत ऐसे होते हैं ना, व्यवहारिकता में सुने होंगे कि जाइए आप हमने की सत्संग सुन लीजिएगा, हमारे बदलाव में भी होगा क्या, नहीं कहते हैं। इसलिए बहुत ऐसे भी पति मिलते हैं, अपना धर्म पत्नी को कहता, आपको थोड़ा मना करता, आप जाइए ना, जितना सत्संग जितना धर्म करना कीजिए, आपको मना नहीं करते। लेकिन आप ही का धर्म से हमारा उद्धार, क्योंकि आप पर ढंग नहीं है, या बहाना करने से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, हमने किया तो धर्म मान लिए, लेकिन अगर आप अपना पत्नी को कहिए आप भोजन कर लीजिए, आप ही से भोजन से हमारा काम चल जाएगा, चलेगा क्या? या पति को कहिए आप ही भोजन कर लीजिए, हमारा काम चल जाएगा, चलेगा क्या? इसमें नहीं चलेगा तो धर्म में कैसे काम चल जाएगा? चलने वाला है क्या? यह होता है क्या, बहाना होता है। नहीं तो आप लोग सुने होंगे, एक पंडित जी
श्रीमद् भागवत पुराण का यह दृष्टांत है। पंडित जी ने कि बड़े मुहूर्त का बखान करते हुए कहा रहे थे, यह समय इतना सुंदर है, इस समय पर अगर कोई पशु अगर स्नान कर ले तो वह देवता बन जाएगा, अब पशु अगर स्नान कर ले तो वह मनुष्य बन जाएगा। उसी वृक्ष की डाली पर उन्हें की बंदर और बंदरिया ने की बैठे हुए थे। बंदरिया अपना बंदर से कहते हैं, पतिदेव देखिए यह पंडित जी कितना अच्छा मुहूर्त का बखान कर रहे हैं, चलिए हम जो दोनों अपने जीवन का उद्धार कर लेंगे। लेकिन पति थे ना, बंदर न पति को बंदरी को डांट देता था तो चुप हो जाते थे। लेकिन बंदरी को ने की कुछ धर्म का ज्ञान था, तो सोचते थे हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, हम अपने साथ अगर मैंने कि अपने पतिदेव का भी अगर जीवन उद्धार कर देंगे तो कल्याण ना होगा। इसलिए कहते हैं एक होता धर्म पत्नी न होता है, धर्म पत्नी जो होता है वह पत्नी क्या करते है, अपने पतिदेव को धर्म के मार्ग पर ले आकर के खड़ा कर देता है, वह धर्म पत्नी होता है। अगर अपना कल्याण का मार्ग पर जो चल रहा है वह पतिदेव को अगर समझा बुझा कर अगर उस मार्ग पर ले आता है वह धर्म पत्नी कहलाता है। इसलिए अगर पति भी अगर धर्म के मार्ग पर अगर है, अगर वह अपने पत्नी को अगर समझा बुझा करके अगर अपने मार्ग पर ले आता है वह धर्मपति कहलाता है। इसलिए अब यह बंदरी देख के कितना मैंने की विचार सोच कितना अच्छा है, कहता है पतिदेव हमारा तो जीवन उद्धार हो जाएगा, आपका भी हमारे साथ उद्धार हो जाए, इसलिए चलिए बड़ा अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है, स्नान कर लेते हैं। लेकिन पतिदेव ने बंदर जो है डांट देता था। बहुत ऐसे भी पति अभी भी मिलते हैं, पत्नी अगर धर्म की बात सुनावे तो पति डांट देते हैं, तुम बहुत धर्म की बात करता है तुम करो। बहुत ऐसे ऐसे मैंने किया, अभी भी बहुत ऐसे प्रताड़ित करता है कि पत्नी को भी धर्म नहीं करना देता है, अपना तो धर्म नहीं करेंगे पत्नी को भी धर्म नहीं करना देता है। इसके चलते बहुत विकृति अभी भी समाज में फैला हुआ है। लेकिन यह अब बंदरी ने कि अपना पतिदेव से कहते हैं, लेकिन समय तो अपना गति से निकलते जा रहा है ना, समय किसी का इंतजार करता है क्या? समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन पंडित जी तो हमने कि अपना मुहूर्त का बखान करते जा रहे थे, और कुछ ही मुहूर्त बचा है, अब कुछ पल का मुहूर्त बचा है। तब बंदरी कहती है पतिदेव चलिए अभी भी मौका है। कहा कि ना हमें हमने कि जीवन नहीं बदलना, तुमको बदलना बदल ले। जैसे कहा कि अब तो मुहूर्त निकलने वाला था, तब बंदरी कहा कि अब आप बदलिए ना बदलिए, हम अपना जीवन तो बदलेंगे बदलेंगे। वह जैसे छलांग लगाया, वह मुहूर्त में जैसे गोता लगाया, जैसे उधर से मैंने कि वह गोता लगा करके उधर से निकले, तुमने कि रूपवती सुंदरी बन करके निकला। श्री सद्गुरु महाराज की। अब वह सुंदरी जब निकला, अब वह तट पर खड़े, अब बंदर अब टुक टुक देखता है कि हमारा बंदरिया तो बन गया, मैंने कि लड़की सुंदरी बन गई ना। अब तो वह सुंदरी, अब बंदरवा देख रहा है टुक टुक, लेकिन अब देखने से संजोग से उधर से एक राजकुमार आ रहा था, और राजकुमार ने वह सुंदरी को देखा। सुंदरी को देख के पूछते हैं सुंदरी तुम्हारा क्या नाम? अब क्या कहेगा? हमारा नाम बंदरिया है कहेगा। कहा घर का? तो क्या कहेगा? अब बंदरिया ही था तो न तो घर का ठिकाना, ना माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन थी सुंदरी, और जब कुछ पता नहीं बतला तो राजकुमार ने कहा जब कोई ठाट ठिकाना है नहीं, थे सुंदरी चल हमारे साथ। और जब वह साथ लेकर के जब जाने लगे राजकुमार, तब बंदर बाब सोच रहा है कि आप कैसे हम अपने पत्नी को बचाएंगे। आप वहां से धौस लगाते हैं तो समय निकलने के बाद कुछ होगा, बंदरबा का बंदरवे रह गया। इसीलिए अपने अपना धर्म, इसलिए पत्नी अपना धर्म समझता था, उसके जीवन को बदलने के लिए चाहता था। लेकिन बंदरिया का जीवन बदल गया, लेकिन बंदरबा का जीवन नहीं बदला, धर्म का पालन नहीं किया। अगर वैसा रहा तो जब बंदरिया का जीवन बदला तो बंदरबा को बदल जाता ना, बदला क्या? इसलिए अपना अपना धर्म है, अपना अपना धर्म का अपना अपना कर्म है,
आपके अपना कर्म आपके साथ जाएगा, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ जाने वाला नहीं। संत पलटू साहब जी महाराज ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, बाप की करनी बाप, पूत का पूत, जो करे सो भरे, जो करेगा वो भरेगा। वह दूसरे के मन की कहना से मन की काम चलने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अपना धर्म को जानो। इसलिए वह धर्म को जानने के लिए, जब धर्म को जानेंगे तब क्या होगा, तब आपको वैराग होगा, तब विरति। तो विरति कौन चीज है? वैराग किससे? धर्म से विरति, विरति में वैराग। किस चीज से वैराग होगा? तन से वैराग, धन से वैराग, घर से वैराग। का यह वैराग से काम चलने वाला नहीं है। अगर इससे वैराग ले भी लोगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। का तब वैराग किससे? भगवान कृष्ण ने गीता के 13 अध्याय में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, इंद्रियों से वैराग लेना होगा। चाहे मैंने घर में रहो या वन में रहो। कहते हैं ना, बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे। इसलिए वन में भी गए, अगर वहां भी अगर वासना, जिस तरह से भी गुरु महाराज के बाणी में सुन रहे थे ना, 10 दिशि विषय जाल सहु घेरो। हम लोग विषय जाल में, विषय जाल कैसे? गुरु महाराज कहता है 10 दिशा है, नहीं 10 दिशा, पूरब पश्चिम 4 दिशा और चारों कोना 8, और ऊपर और नीचे 10 दिशाओं में विषय का जंजाल फैला हुआ, विषय का हवा बहता है। क्या इससे कोई बच पाता है? सुनेंगे, एक ऋषि थे, उस ऋषि का नाम सौरव ऋषि नाम था। वृंदावन में यमुना के जल में डूब करके 1-2 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष तक तप किया, और 10,000 वर्ष तप करने के जल में डूब करके वर्णन है कि उसके शरीर पर सेवार, कजली जिसको कहते हैं, कजली ने की उसके शरीर पर जम गया था। लेकिन एक मछली को संपर्क करते हुए देखा तो वह चिंगारी का काम, विषय का बयान उसके अंदर उत्पन्न हो गया, और वह जल से निकला। राजा मंधाता के पास चले गए, और मंधाता के पास 50 पुत्री, और वह शरीर तुमने की जो 10,000 वर्ष, शरीर तो बूढ़ा, उम्र तुमने की ऐसा। लेकिन मंधाता जानते थे कि यह तो ऋषि है, अगर इसे नहीं कहा देंगे तो यह श्राप दे देगा, तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा, हम नहीं कैसे कहा सकते हैं। तब कहा कि हे ऋषि, जाइए, अगर आपको जो हमारी पुत्री पसंद कर ले उसी से विवाह कर लीजिएगा। मंधाता सोचा, ऐसे में लड़का को देख करके कौन पसंद करेगा। लेकिन सौरव ऋषि अपना योग बल से अपना ऐसे यौवन को बढ़ा लिया, और जब वो हमने की गए तो 5 पुत्री उसका पसंद कर लिया, 50 पुत्री से शादी कर ली। इसलिए विषय का बयान गुरु महाराज कहते हैं, 10 दिशि विषय जाल सौ घेरो, अटरत नहीं अज्ञान। इसलिए क्या विषय के जाल से निकलना साधारण बात है क्या? इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यमने की धन को त्यागने से कोई काम होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक दृष्टांत आया है, वह राजा का नाम राजा पृथु, जिससे और राजा के नाम से यह पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। और राजा पृथु के पास आदि ऋषि कहते हैं, सनक सनंदन सनत कुमार को आदि ऋषि कहते हैं। और आदि ऋषि जब राजा पृथु के दरबार में गए तो राजा पृथु ने यह ऋषि को देख करके हाथ जोड़ के कहते हैं, हे ऋषि, हमारा सौभाग्य है। हम लोग नहीं कहते हैं भाग जगे हमरे, कौन दिन भाग जगा? जिस दिन मैंने की ऋषि आ गया, संत आ गए, उस दिन ना भाग जगा।
या आपका पुत्र मैंने कि बहुत बड़ा संपत्ति अर्जन करके आता है तो कहता भाग जाएगा। अगर मैंने कि अगर पुत्र मैंने कि बहुत बड़ा पद पोस्ट प्राप्त कर ले तो कहता बड़ा भाग जाएगा, क्या कहते हैं। लेकिन ऋषि आ जाते हैं, संत आ जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं हे ऋषि वर आज भाग जाएगा हमारा। वही राजा पृथु कहते हैं हे ऋषि आज तो हमारा भाग उज्जवल हो गया। तब कहता हे ऋषि हमारे पास सोने का रथ है, सोने के रथ पर मैं सवारी करता हूँ, सोने का पलंग है और यह पृथ्वी पर हमारा जय जयकार है। हमारे राज में सूर्य का अस्त नहीं होता है और दास दासियां चीवर मैंने की डोलाती रहती है। ऐसा हमारा अधिपत्य है, ऐसा हमारा पद प्रतिष्ठा है। तब आदि ऋषि कहते हैं हे राजन चाहे तीनों लोग के मैंने की त्रिलोकपति बन जाओ, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। इससे आपको तत्व स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा। जिस तरह से अभी देखते हैं ना, भारत के सबसे बड़ा ऊंचा पद क्या होता है? राष्ट्रपति का पद होता है ना। अगर राष्ट्रपति बन गया तो क्या उसको वैराग हो गया, उसको धर्म का ज्ञान हो गया, क्या उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया क्या? उसके बाद प्रधानमंत्री का पद होता है ना, क्या उसको स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वैराग हो गया है, क्या धर्म का ज्ञान है? इसलिए कहते हैं चाहे कोई पद प्राप्त कर लो, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री पद होता है, कहा इससे काम चलने वाला नहीं है। आदि ऋषि ने कहा हे राजन सोने के रथ पर कौन एक एक रथ का कौन कहे, हजारों लाखों रथ पर तुम यात्रा करोगे, तुम्हें मैंने कि धर्म का ज्ञान होने वाला नहीं है। तब राजा पृथु हाथ जोड़ के कहते हैं हे ऋषि जब इससे कल्याण न होगा तो मार्ग आप ही बता सकते हैं ना, धर्म का स्वरूप का ज्ञान तो आप ही न करा सकते हैं। तब ऋषि ने कहा हे पृथो इससे काम नहीं चलेगा। कहा तब जिस तरह से अष्टावक्र मुनि सुनेंगे, राजा जनक के राज दरबार में एक वरुण का पुत्र बंदी नाम का ब्राह्मण का भेष धर करके राजा जनक के दरबार में प्रकांड विद्वान थे और वहां के बड़े बड़े विद्वान से शास्त्रार्थ करते थे, और जो शास्त्रार्थ में हार जाते थे उसको जल में डुबो देते थे। उसी समय अष्टावक्र मुनि कहता उस समय 12 वर्ष की अवस्था में की अष्टावक्र मुनि जब पहुंचे राज दरबार में, जब वह बंदी को इन्होंने की परास्त कर दिया, हरा दिया, तब राजा जनक ने कहा सचकित होकर के अष्टावक्र को अपना राज सिंहासन पर, राजा जनक अपने राजगद्दी से उतर करके अष्टावक्र को अपने राज सिंहासन पर बैठाया। तब कहा हे ऋषि हमें आत्म तत्व स्वरूप का उपदेश कीजिए। कहा यह संसार का जितना विषय है ना, विषय को 20 के समान त्याग दो और आत्म तत्व स्वरूप धर्म का जो उपदेश है उसको अमृत समझ करके पी लो, तुम्हारा परमात्मा का आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इसीलिए धर्म को जानने के लिए और तब वैराग विरति मैंने सिर्फ घर छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा और वह हजारों लाख भी दान करने से काम नहीं चलेगा, करोड़ों अरबों दान कर दीजिए काम से नहीं चलेगा। इसलिए दान काम तो तब चलेगा जब इंद्रियों से वैराग ले लेंगे, जब आप अपने को संयमित कर लेंगे, सदाचार में अपने जीवन को अगर उन्हें की खरा उतार लेंगे तब काम चलेगा, नहीं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा धर्म विरति में वैराग। किससे वैराग? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम जन्म मृत्यु जरा व्याधि। का यह व्याधि जो रोग जो है तब इस रोग से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी कर लो काम चलेगा। इसलिए वैराग इसी को कहते हैं।
क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। इसीलिए अभी सुने जो है एक चौपाई की व्याख्या है, धर्म विरति योग, योग के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना है। जिस योग, योग को तो साधारण शब्दों में योग किसको कहते हैं? योग कहता है जोड़ने को। आप लोग सुनेंगे माता सबरी को समझाने के क्रम में भगवान राम ने छठे भक्ति में कहा योग, छठदम शील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। दृष्टि योग, जिससे कि आपको अपना स्वरूप का ज्ञान होगा, जिससे आपको अपना परमात्मा का ज्ञान होगा। आप कौन है? अभी सुन रहे थे ना, हम कौन है? हम जीव हैं। जीव की स्थिति कब रहती है? हम लोग पढ़ते हैं मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता। संत मत के सिद्धांत में हम लोग रखते हैं जब तक जीव की स्थिति रहेगी तब तक यह आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। आवागमन से मुक्ति नहीं होगा। आवागमन का मतलब शरीर धारण करेंगे। कौन सा शरीर? यह मनुष्य शरीर। संबोधन किसको होता है? यह शरीर को नहीं होता है, जीवात्मा को संबोधन करते हैं। जिस तरह भगवान राम ने संबोधन किया बड़े भाग, किसको कहा? यह शरीर को कहा रहा बड़ा भाग। जीवात्मा को कहता है हे जीवात्माओं, आपका सौभाग्य है, बड़ा भाग्य है जो ऐसा हमने की शरीर मिला है। आपको नहीं कह रहा, यह जीवात्मा को कह रहा है हे जीवात्मा। नहीं तो यह शरीर भगवान कृष्ण ने कहा है हे अर्जुन, ऐसे बहुत शरीर मैंने धारण किया। एक शरीर धारण किए हैं, बहुत ऐसे शरीर। मनुष्य का भी शरीर धारण किया है, गुरु महाराज ने भी कहा है। पशु का शरीर धारण किया है, पक्षी का शरीर धारण किया है। पशु पक्षी कृमि आदि के योनि में कौन? यह शरीर भ्रमण करता है कि जीवात्मा भ्रमण करती है। जीवात्मा या शरीर को बदलता है। जिस तरह से यह वस्त्र जो धारण किए हैं, यह वस्त्र कौन शरीर वस्त्र धारण करता है? यह शरीर ना। अब यह वस्त्र कौन धारण किया है? शरीर क्या है? उसी तरह से जीवात्मा ने यह चोला को धारण किया है। संबोधन जीवात्मा को होता है, यह शरीर को नहीं होता है। यह शरीर तो आज ऐसा है, यह बदल जाएगा, यह मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो पांच तत्व का पिंजरा है। इसलिए कहा रहा यहाँ पर, समझा रहे हैं कि हे यह जो मैंने धारण किया है, इसलिए बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य क्या? योग करने का। योग करने का क्या? योग करने का या जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने का यह संजोग बना है। यह शरीर जो मिला है संजोग बना है। यह जो सत्संग जो हम लोग को प्राप्त हुआ है यह संजोग बना है। इसलिए बिना संजोग का कुछ नहीं होता। इसलिए संजोग बड़ा भाग है, बड़ा सौभाग्य है। यही बात तो राजा पृथु ने, ऋषि ने राजा पृथु को कहा आज संजोग बना जो आज मैंने की यह उपदेश संतों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान राम कह रहे हैं कि अगर आप योग करना चाहते अपने को जीवात्मा में अगर मिलाना चाहते तो जीवात्मा में मिलाने के लिए क्या करना होगा? छठ दम शील। पहले दम क्या है? पहले दम कहते हैं हमने कि दम ने की रोकना, ताकत से पहले रोकना होगा। दम यानी आलू दम नहीं समझिए कि आलू दम खा लेंगे कम हो जाएगा। इसलिए दम, दम ताकत। इसी को कबीर साहब ने कहा है मन जाए तो जाने दे तू मत जा शरीर। अगर मन का स्वभाव भागना, मन का कहाँ भागना? मन का स्वभाव क्या है? गुरु महाराज ने लिखा है मन विषयों में ही भागे, इसका स्वभाव है। क्या एक दिन का स्वभाव है? एक दिन का संस्कार है? का जन्म जन्मांतर का संस्कार है? विषय का रस का इसको लत लगा हुआ है। विषय रस का आनंद लेने के इसका स्वभाव बना हुआ है। इसलिए विषयों में ही मन भागे, दूसरे जगह मन भागता है, विषय में ही मन भागता है। इसलिए पहले कहते हैं इसको दम से, ताकत से रोको। छठ दम
तो आपका शील, शील मैंने पंचशील, भगवान बुद्ध का उपदेश है अपना भिक्षु को पंचशील मैंने सदाचार का पालन करने के लिए या 5 पाप नहीं करने का उपदेश दिया करते थे। इसलिए शील, इसलिए छठतम शील विरति बहुकर्मा। विरति, जब बैराग होगा तब बहुत प्रकार का कर्म छूटेगा। कर्म कैसा है? हर इंद्रियों का अपना अपना कर्म रूपी धर्म है। आँख का जो कर्म है रूप का देखना, इसका धर्म अपना है। कान का शब्द सुनने का धर्म है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए पांचों का, इसलिए संतों ने कहा है पांच परसरस शब्द गंध और रूप इनकर कहा न कीजिए बहुरी परम भव कूप, या भव संसार रूपी सागर में गोता खाओगे। इसलिए आप 5 का बात मत मानो, 5 के कहे अनुकूल मत चलिए। भगवान राम ने भी यही बात कहा, अहित तन कर फल विषय ना। विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है, विषय तो सभी शरीर में नहीं है। इसलिए कहा ना ज्ञान ही ना। ज्ञान किसको? अगर यह आत्मा का ज्ञान है, अगर विषय का ज्ञान है तो किस काम का है? कहता हुआ तो पशु में भी यह ज्ञान है। हम लोग ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में सुनते हैं ना, खाना पीना सो जाना यह सब काम है। भगवान कृष्ण ने कहा ना ज्ञान ही ना पशु समाना। अगर आपको अपना ज्ञान नहीं है और विषय का ज्ञान है तब तो आप पशु है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं, कहते हैं विषयों से ही मन, विषय से अपने को विमुख करना होगा। तब भगवान राम यह बात कह रहे हैं, जब विषय से वैराग लेंगे तब काम होगा। इसलिए छठतम शील विरति बहुकर्मा, जो कर्म है या 5 में की ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म इंद्रिया है। यह 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया को चलाने वाला कौन है? इसका राजा कौन है? मन। मन है जो कहता वही करते हैं। मन रूप रूपी दरवाजे में ना, आंख रूपी खिड़की पर वह बैठ करके अगर पसंद हो गया तो वही काम करने लगेंगे। इसलिए यह विषय रूपी क्या है? यह खिड़की है। कौन सा? आंख। आप देख लीजिए, इंद्र ने देखा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को, स्वरूप रूप बहुत रूपवान न। अब वह ऐसे रूप को देख करके इंद्र भी पागल हो गया। अब उसको कैसे प्राप्त करें? कौन ने की? विषय के कारण ना। एक विषय के कारण कहा चला गया और कैसे मैंने की विषय को प्राप्त करने के लिए कितना षड्यंत्र रचा। पहले तो सूर्य के पास गया, सूर्य ने कहा हे इंद्र, क्योंकि देवता का राजा इंद्र है ना, वह तो उसका प्रजा है ना, आदेश पालन करना पड़ेगा ना। लेकिन सूर्य ने कहा हे राजन, हम जब उदय हो जाते हैं ना, हमारी ताप से सब ने की छिप जाते हैं। वो चंद्रमा की शीतलता जब बिखेरती है तो बड़े बड़े सुंदरी उसके सामने आ जाते हैं। अब इंद्र चले गए मैंने कि चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने कहा हाँ अब क्या हुआ, राह बतावे आगे चल। अब चंद्रमा को कहा कि जाओ निशिया अंधियारी में तुम मुर्गा बन जाओ। अब मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के खिड़की पर जाकर के बैठ करके बांग दो ना। उस समय मुर्गे के बांग से मैंने की मुहूर्त का ज्ञान करता था और ग्रह का नक्षत्र को देख करके भी लोग ज्ञान करते थे। पहले बूढ़े पुराने लोग देखते थे, भोरकवा तारा उगता था तो काम में लोग लग जाते थे। आजकल तो घड़ी हो गया ना। पहले भोरकवा तारा देखता था, पूरा पुराना लोग मैंने की देखते थे।
आजकल अपने क्या आजकल के पीढ़ी को हमने की भोरकवा तारा का ज्ञान नहीं है, अब तो घड़ी का ज्ञान है। इसलिए आप जैसे मुर्गा बांग दिया वह तुमने की, ऋषि को लगा किया तुमने की ब्रह्म मुहूर्त। आप ब्रह्म मुहूर्त समझ करके, ऋषि लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे ना, हर बार में कपड़ा दावे और उन्हें की गए, लेकिन गंगा कहती है ऋषिवर आज तो निशी अंधियारी है, कैसे आपने की तंग करना आ गए। जैसे उल्टे पांव लौटे और इंद्र को निकलते हुए कैसा अपना भेष में ना, इंद्र अपना भेष में नहीं थे, ऋषि के भेष में थे। जैसे देखा कहा ऋषि हमारे भेष में आप कौन है, जैसे कहा आप कौन, तो इंद्र को भय हो गया और भयभीत होकर के अपना अपने की भेष में आ गए। जैसे भेष में आए वैसे गौतम ऋषि ने कहा नीच निर्लज बेहया, तुमको लाज नहीं लगी, ऐसे घृणित कर्म के लिए तुम नीचे आया है, जाओ मैंने तुम्हें श्राप देता हूं, समुच्चे शरीर में तुम्हें यही दाग हो जाएगा। श्राप दे दिया और अपनी पत्नी को भी कहे अहिल्या तुम्हें भी अपने धर्म का ज्ञान नहीं रहा, अपने विचार का ज्ञान नहीं था, आपको धर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए धर्म का ज्ञान है तो जाओ तुम शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। अब पत्थर हो गया धर्म के अभाव में। अगर पत्नी को अपने पति का धर्म का पालन का ज्ञान अगर ना हो तो वो तो शिला पत्थर है। इसलिए धर्म को जानना होगा, यही बात तो कह रहे हैं। अगर अंतर पथ में अगर चलेंगे तो क्या करना होगा। इसलिए छठतम शील विरति बहु कर्मा, अपना इंद्रियों के यश 5 जो ज्ञान इंद्रिया, अब 5 कर्म इंद्रिया, या 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, यह शरीर जब पंच भौतिक शरीर जब जलता है ना, यह 10 इंद्रिया जल करके राख हो जाता है, यह साथ नहीं जाता। साथ कौन जाता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह रहता है। इसलिए जब राजा जो मन है उसका लेप किसके ऊपर पड़ता है, मन के ऊपर पड़ता है ना, कहता है ना पूर्व जन्म का संस्कार किसके ऊपर है, मन के ऊपर है ना। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है पूर्व जन्म के संस्कार से हरि चर्चा ना सुहाय न, पूर्वला जन्म के संस्कार के कारण हरि चर्चा अच्छा लगता है। अगर हरि चर्चा अगर अच्छा लगता है कहता है तब पूर्व पाप का संस्कार नहीं है। उदाहरण दे दिया, कहा कैसे, जैसे ज्वर के ताप के भोजन की रुचि चली जाए, अगर आपको ज्वर हो और 56 प्रकार का व्यंजन आपके सामने परोस करके दे दे, क्या आप भोजन कर लेंगे, भोजन में रुचि आएगी। तब क्या कहेगा वैद्य, क्या कहेंगे अंदर से फीवर है, बुखार है। उसी तरह से अगर धर्म सत्संग अगर भजन में मन नहीं लगता है, इसका मतलब है पूर्व जन्म का होने की कुसंस्कार है। इसलिए यह कुसंस्कार के कारण, इसलिए कहते हैं यह बात को मैंने की जाने, इसलिए कहा कि यह 5 इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियों का, 5 ये कर्म इंद्रिया। इसलिए कहा इस धर्म का परित्याग कीजिए, छठदम शील विरति बहु कर्मा, इसका भी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना सर्व धर्मम परित्यज्य, जब भगवान कृष्ण के समीप में है फिर भी कह रहे हे पार्थ, हे अर्जुन, सारे धर्म का परित्याग करके, अब तो भगवान के सामने तो कौन धर्म अपने की त्याग करेगा। यह जो सब इंद्रियों का जो धर्म है यह परित्याग नहीं किया था। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए 700 श्लोक हमने की उपयोग किया है, लेकिन फिर भी हमने की अर्थ नहीं समझ पाया। जब भगवान कृष्ण के पैर में व्याधा का जब बाण लग गया और शरीर का जब रंग बदलने लग गया, शरीर काला और पीला होने लगा,
उद्धव जी को बुलाया, कहा उद्धव जी अब यह शरीर में कि हमारा रंग बदल रहा है। कहा रंग बदलने का कारण? कहा वह व्याधा का बाण लगा। कहा कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपको बड़े बड़े महारथियों का बाण लगा, बाल बाका कुछ नहीं और एक व्याधा का। कहा वह महारथियों का बाण था, महावीरों का बाण था, वह साधारण पुरुषों का बाण नहीं था, वह तो महापुरुषों का बाण था, वो बाण साना का सामर्थ्य था। यह तो व्याधा का बाण लगा तो बद होना ही है ना। इसलिए हे अश्वत्थामा आओ, हमारा यह शरीर छूटेगा। वर्णन है अश्वत्थामा को 1800 श्लोक में समझाया है। और तब कहा कि हे अब तो हमारा शरीर यह छूटेगा। तब कहा कि अब तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, नहीं तो हमारे साथ यह द्वारकापुरी भी डूबेगा। उसी तरह से समझाया हुआ बात अगर समझ जाएंगे तो काम तो बन जाएगा, अगर समझ नहीं पाएंगे तब काम होगा। इसलिए भगवान राम ने की समझा रहे हैं। अभी एक ही चौपाई को पूरा नहीं समझे हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद। बहुत चौपाई सुना लेकिन एक चौपाई को नहीं समझ पाए। अगर एक चौपाई अगर समझ लेंगे, गुरु महाराज ने तो एक चौपाई को समझा। कब समझा? जब गुरु महाराज अपने पिता को देखते थे ग्रंथ को पढ़ते हुए। ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं था, उसे ग्रंथ क्या कहता क्या कहता, लेकिन वह ग्रंथ को पढ़ लेते थे। जब पढ़ते थे उनके पिताश्री तो देखते थे कि रोते थे, छिप करके देखते थे। तो देखते थे तो वह पढ़ते तो रोते क्या है, या उसके अंदर प्रश्न उत्पन्न होता था कि पढ़ ही रहे तो फिर रो क्यों रहे। जब उनके पिता वह मानस को समेट करके बांध करके रख करके जब चले जाते थे ना, तब गुरु महाराज छिप करके चोरा करके वह ग्रंथ को खोलते थे और पढ़ते थे। बहुत चौपाइयों को तो पढ़ा, पढ़ते पढ़ते एक चौपाई जब पढ़ा तो उसी चौपाई में अटक गया। दे धरे कर यही फलवाइया भजिए राम सब। एक चौपाई ने चिनगारी का काम किया और वह चिनगारी ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बैराग हुआ। बैराग कैसे हुआ? जब उसकी धर्म पत्नी बिना कहे घर से हमने की छोड़ करके मायके चली गई ना। और जब मायके चली गई तो जब वहां गए, धर्म पत्नी ने बड़ी फटकार लगाई, दुदकार लगाई ने, और कहा आपको शर्म नहीं आता, आपको लज्जा नहीं आती जो कि आप यह निसी अंधियारी में पागल के भांति दौड़ते हुए आ गए। अगर इतना प्रेम आपको अगर ये आराम से होता तो आप तो राम हो जाते, और आप विषय के नाते मैंने कि भागते हुए पागल के नहीं। बड़ी फटकार बड़ा दुत्कार दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उसी दिन बैराग हो गया। लेकिन हम लोग को बैराग होता है क्या? कितना फटकार, कितना मैंने की कचकच, कितना का भाग तैयो उसी में टसर मैंने की लगा हुआ है। होता है बैराग, क्या से क्या नहीं कहा देता, फिर उसी में फंसा रहता। वो एक चिनगारी का काम किया। जिस तरह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, सलाई देखते हैं ना, सलाई होती है कि सूखी दिया सलाई होती है, उसको जरा घिसेंगे तो मैंने कि क्या करेगा, वो तिल्ली मैंने कि एकदम जल करके एकदम चिनगारी आग का रूप ले लेता है। एक भीगी हुई दिया सलाई होती है, उसको मैंने की गिरहनी देखिएगा, मैंने की जो सेमी हुई थी बड़ा जतन से बड़ा मेहनत करके उससे तुमने की अग्नि प्रज्वलित कर लेता है। लेकिन एक भीगा हुआ होता है, जैसे हमने की मारेंगे ना बस उसका मसाला उड़ा और उन्हें की काट भी टूट जाता, जलता है। आप वो सलाई का समूचा तिल्ली खत्म कर दीजिए, आग आपका हमने की प्रज्वलित होने वाला नहीं है।
इसीलिए वह तो एक चिनगारी है। जिस तरह महर्षि राम रमन को भी अपनी पत्नी का फटकार लगा, चिनगारी का काम किया, चल दिए तो ब्रह्म का साक्षात्कार कर दिया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक चिनगारी का काम चल दिए। ना गुरु कुछ नहीं, गुरु भी धारण नहीं किया है, वन में यह पागल के भांति भटक रहे हैं। वर्णन सुनेंगे, वह बिना गुरु के ही बहुत दिन में कि पागल के भांति में भटके हैं। आजकल कैसा लेटरिन बाथरूम तो नहीं होते थे, उस समय हमने खिलौटा लेकर के जाते थे ना, और वही थोड़ा जल जो बचा हुआ होता था एक बैर गाछ में डाल दिया करते थे। वही परिणाम देखे कितना बड़ा, हमने उससे बबूल बैर के गाछ में भूत रहता था, वह उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और कहा कि आप कहिए, आप तो इतने दिन सेवा की, आपको क्या चाहिए? कहा हमने कि राम का दर्शन करा दिया, हमारे अंदर तो एक ही जिज्ञासा राम। कहा हम राम का तो दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन दर्शन करवाना वाला काम ने क्या आपको भेद बतला देता है, उसका परिचय बतला देता है। कहा वह कहाँ है? कहा उसको ऐसे आप नहीं पहचान पाएंगे। कहा तब? कहा जहाँ राम की कथा होती है ना, जहाँ सत्संग होता है ना, जहाँ धर्म की वार्तालाप होती है ना, वहाँ वह सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, लेकिन वह भेष बदल करके आते हैं, कुष्ठ गलित शरीर को लेकर के आते हैं। कहा ऐसा? और वही एक माध्यम बना और हनुमान जी को पकड़ा और राम का स्वरूप का साक्षात्कार। एक थोड़ा चिनगारी का काम क्या ना, इसीलिए यह चिनगारी है, यह ब्रह्म का ज्ञान जो है यह चिनगारी है। इसलिए यहाँ पर मैंने कि एक चौपाई चिनगारी का काम करता है। यहाँ पर एक चौपाई क्या कह रहा है? धारा मत विरति योग ते ज्ञाना। योग के पथ पर चलने के लिए कितना भगवान राम ने परहेज बतलाया। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर, निरत निरंतर मैंने सदा इसके मार्ग पर चलना पड़ेगा। सज्जन धर्मा, सज्जन का जो धर्म है, सज्जन का धर्म और दुर्जन का धर्म, इसलिए सज्जन का धर्म जो है वह सज्जन के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने भी कहा है, अगर वह अपना स्वरूप को अगर जानना चाहते हो तो आपको सज्जन के मार्ग पर धर्म पर चलना ही पड़ेगा। नहीं, इसलिए जाओ निज घटे रचता हो तो अपने को पंच पाप से हरदम को बचाओ। इसलिए योग करना पड़ेगा। योग के बिना मैंने की ज्ञान होने वाला नहीं है। किनका ज्ञान? मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर में रहने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही बात को अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, यह जो तुम मेरा शरीर देखते हो, मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र या भूमि या शरीर। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जितने तत्व से यह संसार बना है उतने यह तत्व से यह शरीर भी बना है। 5 तत्व से संसार बना है, 5 तत्व से यह शरीर बना है। इसलिए यह 5 तत्व क्या है? यह सब नाशवान है, यह छूट जाने वाला है, रहने वाला है क्या? इसलिए कबीर साहब की वाणी में पढ़ते हैं ना, यह काया या हंसा ने काया अंदर हंसा बोले खुशियां कर दिल की। जब तक यह हंसा बोलेगा, जब तक यह शरीर में जीव बोलेगा, तब तक यह शरीर का सम्मान रहेगा। जिस दिन यह शरीर से जीव निकल जाएगा उस दिन क्या कोई सम्मान रहेगा? क्या कोई आदर रहेगा? क्या कोई आदर कोई सम्मान नहीं रहेगा। इसीलिए कहा कि सम्मान और आदर, क्योंकि यह जीव जो है, यह जीव तो परमात्मा का भी अंश है। इसलिए हम लोग कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में हम लोग सुनते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख है। ईश्वर का अंश है जो जिसका अंश, तो हम क्या है? तो परमात्मा ही है ना। लेकिन परमात्मा होते हुए या अंश होते अमल
एक मल होता है, एक अमल होता है। मल होता है जिसके ऊपर मैंने की गंदगी होती है, अमल जिसके ऊपर मल ही नहीं। लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, यह चेतन क्या है? चेतन या जो जड़ का जो संग कर लिया ना, इसीलिए यह सुख दुख में की भोक्ता बन गया। जिस तरह से एक उदाहरण देके बतलाता हूं, आप सुनेंगे। जिस तरह से चीनी है, चीनी देखते हैं ठोस पदार्थ है, और लोहा है, लोहा ठंडा पदार्थ होता है। लेकिन चीनी को अगर आप जल में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? घुलनशील पदार्थ है ना। चीनी जल का संग कर लिया। अब आप चीनी को अगर देखना चाहेंगे तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर उसको जानना चाहेंगे कि इसमें चीनी है या नहीं है, जैसे रसा डालेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं। उसी तरह से जिस तरह चीनी व जल में समूचा जल में वह व्यापक है, उसी तरह से यह चेतन या समूचे शरीर में व्यापक है। उसी तरह से अगर ये जरा भी कहीं भी अगर चींटी भी चल जाए तो पता चल जाता है कि नहीं चलता है। वह शरीर, इसलिए वह चेतन क्या है? वह जड़ का जो संग कर लिया है, इसीलिए सुख दुख भोक्ता बन गया। लेकिन जैसे यह जड़ का संग छोड़ देता है, तब हमने की यह शरीर से अगर संग का यह शरीर का अगर संग छोड़ देता है, तो क्या यह शरीर को पता चलता है? तब यह शरीर को जला दीजिए या काट दीजिए, कोई पता रहेगा। लेकिन जब तक यह शरीर में वह चेतन जीव है, तब तक तुमने की ज्ञान है। इसलिए यह शरीर वह जीवात्मा क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन जड़ का संग होने के कारण वह क्या हो गया? सुख दुख होने की भोक्ता बन गया। इसीलिए कहते यह जड़ का संग में की छोड़ दो। या तो जड़ का संग कैसे छूटेगा? गुरु महाराज ने कहा, सुषमन तिलहो पिलतन भीतर। सुषमन, सुषमना किसको कहते हैं? सुषमना कहा जहां पर मैंने की दृष्टि, दोनों दृष्टि का मिलन का केंद्र जो होता है उसको कहता है सुषमना। सुषमन तिल कहता वह तिल है। तो कौन सा तिल है? गुरु महाराज ने कहा वह काला तिल है। काला तिल का बहुत वर्णन आता है, लेकिन कहा वह तिल, गुरु महाराज ने लिखा, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हार में ही टकटकी लगे खूब जोर बरजोर से। इसलिए जब वह आपकी दृष्टि वह तिल पर टिकेगा, तब आपका चलना होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने लिखा है, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, युग दृष्टियों को जोड़कर, जब तक दोनों दृष्टि की धार को जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका चलना नहीं होगा। इसलिए चलना तब होगा जब दृष्टि की धार को जोड़ेंगे तब। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तन में प्रवेश कब करेंगे? जब सुषमन तिल पिलतन, पिल में प्रवेश करना। जिस तरह गुलाब साहब ने लिखा है, पैठी पताल सुर शशि बांधो, पैठी में प्रवेश करो। कहा? सुषमना के घाटों में। इसलिए कहा सुषमन तिल पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। का कैसे होंगे? ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी अल्ले चेतन आधार, यह आधार अवलंब है अंतर पथ में चलने का। जब तक इसको पकड़ करके नहीं चलेंगे तब तक चलेंगे कहाँ? आप पांचों तन में चलना होगा। इसलिए तन में फिर पांचों तन पर जा पाओ वही पार, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है, लो यही है मैं धार, यह मानुष दे समैया में कर परमेश्वर में। इसलिए चलना पड़ेगा। तो चलेंगे कब? आपका शरीर नहीं चलेगा, आपका सूरत चलेगा। लेकिन सूरत कैसे चलेगा? जब तक दृष्टि का ज्ञान नहीं होगा तब तक सूरत आप स्थिर नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज ने लिखा, कहा दृष्टि का ज्ञान कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहा दृष्टि को का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पहले मानस जाप करना होगा और उसके बाद मानस ध्यान करना होगा। गुरु महाराज के बारे में सुनेंगे, प्रथमी धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल। सूरत किसको कहता है? मन को कहता है।
मन उल्टे तो सूरत कहलावे। लेकिन यह मन निर्मल कैसे होगा? जब तक आप जाप नहीं करेंगे, जब तक भगवान नाम का सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक यह मन भी निर्मल होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक मन पर अगर पाप का संस्कार रहेगा तो आप जाप करने के लिए बैठेंगे तो जाप में भी मन नहीं लगेगा। मन का स्वभाव भागना। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, जब जाप जपन लागू, ध्यान में तब पागू। का ध्यान में तब प्रवेश कब करेंगे? जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तब। कबीर साहब ने लिखा है, दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मानत रहिए, दर्पण लागी काहे तो दरस गाते पाई। दर्पण ही अगर आपका गंदा हो, मानस पटल ही आपका अगर गंदा हो, पूर्व जन्म के कुकृत कर्म से ही अगर आपका मन गंदा है, तो क्या आपका इष्ट का रूप का दर्शन होगा? इसलिए अगर दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मानत रहिए। वो दर्पण को साफ करना पड़ेगा। कहा दर्पण कैसे साफ होगा? कहा कि गुरु के मंत्र के द्वारा होगा। जब तक गुरु के मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक नहीं कि आपका मन निर्मल होने वाला नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुरति शुद्ध करनी चाहिए। जब सूरत आपका सिद्ध होगा, शुद्ध होगा, तब गुरु महाराज ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। क्या सूरत निर्मल होने से बिंदु का ज्ञान हो जाएगा? कहा नहीं, हो बिंदु ज्ञान। कहा कैसे बिंदु का ज्ञान होगा? हो बिंदु दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो और एक, या दोनों रेखा, दोनों का रेखा का ज्ञान तब होगा जब मानस ध्यान हो जाएगा। तब जब आपका आप मानस ध्यान जब करने लगेंगे तब आपको दृष्टि का ज्ञान हो जाएगा। और जब दृष्टि का ज्ञान होगा तब ना दृष्टि को जोड़ने का भी ज्ञान होगा। अगर दृष्टि का ज्ञान ही नहीं है तो आप दृष्टि को जोड़ेंगे कैसे? इसलिए मानस ध्यान करने से ही साधक को यह दोनों दृष्टि का ज्ञान होता है। इसी को शिव नारायण स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो, दोनों सूरत के बीच में। जब वह देखेंगे तब उर हो तिजोर, जब दोनों दृष्टि के धार को जोड़ लेंगे, इसी को कहता है योग। योग होगा तब ना ज्ञान होगा। इसी को न गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष। जिसको ज्ञान होगा उसी को न मोक्ष होगा, जिसको अपना जीव का ज्ञान होगा वो उसी को न मोक्ष का ज्ञान होगा। इसी के लिए कहा था, इसी को पहले सुनना होगा। सुनने के लिए कहा ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ना, सुनना पड़ेगा। क्या सुनना है? श्रवण। इसलिए सुनी समझाई जन मुदित मना, सुनना है। सुनते तो बहुत बात है ना, सुनते हैं घर में भी बहुत बात सुनते हैं, लोग स्कूल कॉलेज में भी बहुत बात को सुनते हैं, लोग कोर्ट कचहरी में भी बात बहुत सुनते हैं, बहुत जाके सुनते हैं। लेकिन वह सुनने से कोई लाभ होता है क्या? इसलिए कहा कि धार्मिक की बात तो सुनना होगा, संतों के विचार को सुनना होगा। जिस तरह से हम एक दृष्टांत उदाहरण देके कहते हैं, जिस तरह से सुनना है। एक बार संत कबीर साहब जी महाराज ने कुंभकार को चाक पर मिट्टी रख करके वह चाक को घुमाने के क्रम में देखा, तो कबीर साहब ने उसको रोका, ओ कुंभकार, ओ कलाकार, तुम क्या करने जा रहे हो? कहा चाक घुमाना जा रहे हो। कहा क्या करोगे? कहा चिलम बनाऊंगा। कहा मूर्ख कहेगा चिलम बनाता है? कहा चिलम का भी दिल जलेगा और पीने वाले का भी दिल जलेगा। यह बात सुन करके वह कुंभकार रुक गए। जब रुक गए पुनः विचार किया, क्योंकि जो लोग सुनता है सुन करके स्वाभाविक थोड़ा वह रुकता है, स्वाभाविक कोई भी बात सुनेगा।
रुका, थोड़ा विचार किया, अब विचार करके पुनः वह चाक को घुमाना लगा। वह कबीर साहब ने प्रश्न करते हैं, तब वह चाक पर जो मिट्टी था वह मिट्टी वह कुंभकार से पूछते हैं, ओ कलाकार अब क्या बनाना जा रहे हो? कहा कि बनाना तो जा रहा था, विचार हमारा बदल गया। कहा आपका तो विचार बदला, हमारा जीवन बदल गया। कहा आपका क्या विचार बदला? कहा पहले तो चिलम बनाने का हमारा विचार था, अब मैं सुराही बनाऊंगा। कहा अब तो सुराही के अंदर जल रहेगा तो उसका भी दिल ठंडा रहेगा, और हमसे जो निकाल करके जल पिएगा उसका भी दिल ठंडा रहेगा। जीवन बदल गया जिसका विचार। इसलिए जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपका विचार नहीं बदलेगा, और जब तक विचार नहीं बदलेगा तब तक दिशा नहीं बदलेगा, और जब तक दिशा नहीं बदलेगा तब तक दशा नहीं बदलेगा। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने ऐसे हत्यारा 999 के कत्ल करना पापात्मा को, आंगली माल को कहा वो रुक जाओ। कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? मैं तो बदल गया, तुम कब बदलोगे? इतना ही कहा, और इतने ही शब्द में जब आंगली माल का हमने की विचार बदला तो जीवन बदल गया, और जीवन जब बदला तो निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। भगवान बुद्ध के धम्मपद ग्रंथ में एक सेठ पुत्री की कथा आती है। वह सेठ पुत्री कुमार्ग पर चल करके दूसरे मने की लड़का के साथ मने की कुमार्ग पर चला, और उसके कारण विक्षिप्त हो गई, पगली हो गई, पागल के नाते मने की यहां तामने की भटक रहे थे। और भगवान बुद्ध जब उपदेश करते थे, भगवान बुद्ध के बारे में वर्णन आता है। एक बार भगवान बुद्ध उपदेश करने के लिए मंच पर गए, एक व्यक्ति को मैंने कि पैर के अंगूठा को हिलाते हुए देखा। भगवान बुद्ध उठ करके चले गए। आनंद ने पूछा, कहा कि नहीं, यहाँ ब्रह्म और निर्वाण की बात को सुनाना लायक नहीं है, यह सुनने योग नहीं है, इसका मन शांत नहीं है। उसी तरह से वह पगली जब भगवान बुद्ध की जब कथा चल रहे थे, वह पगली भगवान बुद्ध की कथा शिविर की ओर जैसे आगे बढ़ रहे थे, इंद्र ने समझ गया अगर यह पगली वहां घुस जाएगा तो भगवान बुद्ध उपदेश करना ही बंद कर देगा। तो इंद्र ने हमने की रोक दिया मेन गेट पर ही। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को भेज करके बुलवाया, कहा उस पगली को बुलाओ। और जब आए, पागल को तो अपने का ज्ञान, अपने वस्त्र का ज्ञान होता क्या। जैसे आया भगवान बुद्ध ने कहा भगनी, और अपना शरीर से चिवर उतार कर, चिवर में चादर होता, वह चादर उठा करके जैसे उसके शरीर पर फेंका, वह भगनी ने की, वह सेठ पुत्री का जीवन बदला। और जीवन ही नहीं बदला, वह मैंने कि जीवन ऐसा बदल गया, वह ऊंचे दर्जे की साधिका बन गई, और पट्टे चारे के नाम से बहुत ऊंचे दर्जे की वह साधिका बन गई। इसलिए जब तक विचार नहीं बदलेगा, जब तक विचार नहीं बदलेगा दिशा बदलेगा। इसलिए विचार को बदलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, संतों का संग की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है। लेकिन सुनना भी है तो सुनना क्या सुनना है, फिजूल की बातें नहीं सुननी है, अनाप शनाप बातें नहीं सुनना है। गुरु महाराज ने कहा जिस बात से आपके अंदर का अगर संशय दूर ना हो वह बात को सुनना ही छोड़ दो। अगर जिस बात से आपके अंदर की अज्ञानता अगर दूर ना हो, जिस बात से आपके अंदर का मोह दूर नहीं हो, वह बात को सुनना छोड़ दो। इसलिए सुनना क्या चाहिए, कहा कि अगर सुनना ही चाहते हो तो ऐसे धर्म की कथा की बात सुनो, ज्ञान की बात सुनो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहाय। जो आपके अंदर का संशय दूर कर दे। आपका संशय दूर कौन करेगा?
आपके अंदर का मोह दूर कौन करेगा? संभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा आपके अंदर का संशय मैंने किस संत दूर करेंगे? आत्मज्ञानी के समीप में जाएंगे तब आपका संशय दूर होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है बंदा प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मोह अज्ञानता इससे दूर कौन निकालेगा? का जो यह भूमि का सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। यह भूमि का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं? संत होते हैं। इसलिए कहा सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु में सकल अवतार है, अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए ऐसे संतों के समीप में जाएंगे, ऐसे संतों के विचार को सुनेंगे, तब आपका काम होने वाला, तब आपका जीव का उद्धार होगा। इसलिए आपके अंदर का संशय, आपके अंदर क्या ज्ञानता का ऐसे वचन को सुनिए। गुरु महाराज ने भी कहा तीन ढारस दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमरसत संतों ने। यह समझने की आवश्यकता क्या है? कहा अगर आप जीव का उद्धार चाहते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा घट भीतर ये सत्य संतों ने। जीव का उद्धार, जीव की सदगति, जीव का कल्याण। जीव का कल्याण कैसे होगा? जीव का उद्धार कैसे होगा? गुरु महाराज ने कहा कि नाम के सुमरन से होगा। इसलिए तीन ढारस दे समझाई कहे, गुरु नाम सुमरसत संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा का नाम का सुमरन कीजिए। और जब सुमरन करेंगे तो सुमरन में लाभ क्या है? सुमरन में तो यह लाभ है आपके पाप को जला करके राख कर देगा। संत कबीर साहब जी महाराज ने कहा है जब ही नाम प्रगट भयो भयो पाप की नाश, और जैसे चिनगारी आग की जले पुरानी घास। इसलिए जन्म जन्मांतर के पाप को जला करके राख करने का यह सामर्थ्य रखता है। गुरु महाराज ने कहा यह नाम में तो वो बल है अमरता को प्राप्त करा सकता है। सुने हैं आप लोग हरिदास जी महाराज बड़े ऊंचे दर्जे के उनके संत काशी नगरी में रहा करते थे, और वहीं पर एक शास्त्री रामानंद नाम के शास्त्री बड़े मैंने की प्रकांड विद्वान थे। और लेकिन प्रकांड विद्वान थे बहुत, तो प्रकांड अभिमानी भी थे, क्योंकि शास्त्रार्थ करते थे। कहे तो शास्त्रार्थ करके हराते भी, तो कहीं हार करके भी आते थे। तो ऐसे मैंने कि विद्वान थे। लेकिन एक ही पुत्र, और हरिदास जी महाराज से ईर्ष्या भी उतने ही करते थे, क्योंकि अभिमान है ना। शास्त्रार्थ है, शास्त्री होने का ज्ञान भी है। लेकिन एक पुत्र, एक दिन संजोग ऐसा बना उसके पुत्र को एक सर्प ने मैंने कि डस लिया। अब उपचार तो बहुत किया, बहुत मैंने उपचार करना मैंने बहुत मैंने की उपाय, जादू टोना यह हुआ, बहुत मैंने की ज्योतिष विद्या यह विद्या सब कुछ करके हार गया। लेकिन प्राण की रक्षा नहीं हो पाई। एक ही पुत्र जिसको होता है तो बड़ा शोक होता है, बड़ा दुख होता है। कहा था धन शोक से पुत्र शोक में की बहुत ज्यादा होता है। अब लेकिन करते क्या? अंतिम जीवन का हार करके अब चिता पर ले करके कंधा लगा करके रोते हुए जा रहे थे। संजोग से हरिदास जी महाराज के कुटिया के बगल से उसके घाट पर जाने का रास्ता। हरिदास जी महाराज ने देखा शास्त्री जी को रोते हुए। संत हृदय नव नित समाना। हरिदास जी महाराज बड़े गर्वित हो गए। इतने प्रकांड विद्वान, इतना बड़े ज्ञानी और रो रहे हैं। क्या कहेंगे समाज के लोग कि इतने वेद वेदांत, इतने शास्त्रज्ञ ने की हार करके जीवन से। हरिदास जी महाराज ने दूर से कहा शास्त्री जी क्या कहा कि क्या कहूं, जीवन हार गया हूं। कहा कि थोड़ा देर के लिए मैंने कि रखिए, रखेंगे आओ। लेकिन ब्राह्मण जाति बात का भी तो अभिमान, लेकिन
हारे हुए व्यक्ति को जो कहा दे वो मानने के लिए तैयार हो जाए ना, मानता। और रखा। और रैदास जी महाराज कहते हैं, रैदास जी महाराज की कहावत तो प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिस कठौता में जल में चमड़ा फुलाते थे और उसी कठौता के जल को चरना अमृत भी बनाते थे रैदास जी महाराज ऐसे। लेकिन रखा। और रैदास जी महाराज वह शास्त्री जी के ऐसे भाव विभल को देख करके वह कठौते से ने की जल लिया। और क्योंकि भगवान कृष्ण के उपासक थे ना, जैसे हमने कि वह चरणामृत बनाया और जैसे ही चरणामृत बना करके उस लड़के के ऊपर छिटा, हे कृष्ण जैसे कहा, वह लड़का उठ करके खड़ा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। यह नाम में वो बल है, यह नाम में वह शक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं वह सामर्थ्य तो आपके पास भी है, लेकिन आपको उपार्जन करने की आवश्यकता है। सुनेंगे एक अहमदाबाद, वहां के एक राजा हुए अहमद साहब, बड़े प्रकांड क्या बड़े बने की बादशाही, शानशाह ठाट बाट वाले बादशाह तो उसी को न कहते। और वहीं पर एक नाथ संप्रदाय के मन की संत थे, साधु थे, तिलक नाथ जी महाराज, बड़े मन की ऊंचे दर्जे की। और वह जो मोहम्मद शाह जो एक कोठा का जो निर्माण, मठ का जो निर्माण करवाने लगे, उसी के अंदर में मैंने की, उसी के बीच में मैंने की वह कुटिया भी। अब वह तो दिन भर मैंने की, अहमद साहब दिन भर कारीगर के द्वारा हमने की निर्माण करावे, और यह महात्मा रात भर में उसको हमने की मंत्र के द्वारा ढा करके हमने की गिरा दे। अब पते नहीं चले, कोई जा गिराना तब ना, यहाँ तो मंत्र से ही हमने की उल्टा काम हो जाए। आप पता लगाते लगाते अहमद साहब को पता चल गया, यह तुमने की ये नाथ, ये तो यही गए। कहा आप ऐसा, कहा कि आपको अगर मठ का निर्माण कराना है तो इस जगह से जा करके दूसरे जगह कीजिए, नहीं तो कहा कि आपके बल, आपके पास कौन बल है? आज जो हनुमान जी के पास बल था ना, वही बल हमारे पास। कहा सुने था ना, सुने हैं हनुमान जी, जाओ जाओ सुरसा बदन बढ़ावा, अब कपी दुगुना करता तो हनुमान भी दुगुना चौगुन करता था, वही बल हमारे पास है। वह बल, कहा कैसे मान लू? कहा कि दिखला दू क्या? सामने में लोटा था, मंत्र पढ़ा और लोटे में प्रवेश कर गया, लोटे से निकल करके दिखला दिया। कहा देख लिया हमारा बल, हार मान ली। इसलिए नाम में वो बल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, नाम में तो वो बल है जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो करता है उसी को प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अगर जो जाप करेगा वो उसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यह जाप करना पड़ेगा, बिना जाप किया हो जाएगा क्या? इसलिए गुरु महाराज ने भी कहा, राम नाम अमर नाम भजो भाई सही, वह राम का नाम का सुमरन करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि राम नाम में तो यह बल है, सारी आपको आपकी मनोकामना पूरा करने में यह सामर्थ्य बान होता है। राम नाम कलि काम तरु, का वह राम नाम ऐसा कल्पतरु है, ऐसा वह वृक्ष है कि जो आप कामना करेंगे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राम के नाम में वह बल है, और नाम में शक्ति है, लेकिन वह कौन सा नाम? महाभारत के 6ठ खंड के में माता पार्वती और भगवान शिव जी के संवाद में यह है। पार्वती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, आपके तो बहुत सारे मंत्र, कहा हमारा तो मंत्र मैंने कि 7 करोड़ मंत्र है, लेकिन यह 7 करोड़ मंत्र जो है यह जीव को भरमा करके रखने वाला है। तो कहा कि आपके हमने कि भक्त का उद्धार कैसे होगा? कहा हमारा भक्त का उद्धार उसी का होगा जो गुरु मंत्र का जाप करेगा, उसी का कल्याण होगा, और सब भक्त यह जाल में फंस करके रहेगा।
माता मदालसा ने अपने पुत्र, छोटे पुत्र से कहा, हे पुत्र, 80,000 प्रकार का भी कर्मकांड मंत्र है, लेकिन यह मंत्र से तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं होने वाला है, तुम्हारा जीव का सद्ज्ञान होने वाला नहीं है। लेकिन गुरु के द्वारा जो कि भक्ति और ज्ञान का मार्ग जो बताने वाले गुरु है, उसी के द्वारा आपका जीव का उद्धार और जीव का कल्याण होने वाला है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरु मंत्र जो है, गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, इसलिए वह गुरु प्रदत्त मंत्र में यह बल है जो कि आपको अगर उस मार्ग पर चलेंगे तो आत्म तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करा देगा। इसलिए संत कबीर साहब जी महाराज ने भी कहा है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो। कोटि नाम संसार में है, क्या उससे मुक्ति हो जाएगा? लेकिन गुप्त जब जो गुरु मंत्र बतलाते हैं उसको कहता है गुप्त रखे, प्रकट उसको करना नहीं है। इसलिए वह गुप्त मंत्र का जब जाप करेंगे तब आपका आत्म कल्याण होने वाला है। इसीलिए इसी मंत्र को जाप करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, तब उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान, तब उपकारी गुरु रूप। इसलिए जब तक वह हमने की साधना नहीं करेंगे तब तक वह संभव नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जाप में वह बल है, इसलिए जाप में वह शक्ति है। गुरु महाराज कहते हैं कि वह मंत्र का जाप कीजिएगा। कैसे जाप करेंगे? जब जाप जपन लागू, ध्यान में तब पागू, चिंतन सभी तब त्यागू। कोई चिंतन नहीं हो, सिर्फ मंत्र का ही चिंतन हो। अगर विषय का चिंतन होगा तब काम होने वाला नहीं, इसलिए मंत्र का चिंतन होना चाहिए। इसलिए वह मंत्र का जब चिंतन करेंगे तब गुरु महाराज कहते हैं वह मंत्र को ही अमृत कहा। इसलिए दरिया साहब जी महाराज के बाणी में सुनेंगे, अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास, अमृत दरिया नाम अनंत, आप पी पी भय अमर संत। इसलिए दादू सृजन हार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए सुमरे साधवरु संत। इसलिए जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसी मंत्र का जाप कीजिए, और जब मंत्र का जाप करेंगे तब आपका काम बनेगा। इसलिए यह जीवन का काम, यह जीवन का उद्धार। इसलिए भगवान राम ने भी कहा है, करुणा कर देही। परमात्मा ने कृपा करके हमने की शरीर दिया है, लेकिन यह शरीर क्या है? कर्णधार सतगुरु दीर नावा। यह शरीर नाव है, लेकिन नाव का काम क्या है? सागर पार होने के लिए ना। अगर यह नाव को अगर सागर पार नहीं करा, या पार कराने वाला कौन होगा? गुरु ही होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, गुरु क्या करते हैं? भक्ति रूपी नाव पर चढ़ाते हैं, अब पार करे भव खेव जी। इसलिए नाव मिला के बट नहीं। अगर यह शरीर मिल गया, अगर गुरु नहीं मिला तो उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने कहा, कर्णधार सदगुरु दीर नावा। वह सदगुरु के वचन पर आपको विश्वास। इसलिए गोरखनाथ जी महाराज ने भी कहा है, सप्त धातु का काया पिंजरा। यह शरीर जो है यह सप्त धातु का है, पांच तत्व का है। यह पिंजरा है, और यह पिंजरे में यह जीव बंद है ना? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया मैं दुख की। यह कायागार, यह बंदी खाना, यह कारागार है। यह सप्त धातु के यह पिंजरा है, लोहे का पिंजरा है। और जब तक यह पिंजरे में जीव रहेगा तब तक आवागमन का दुख
इसलिए कहा लेकिन इस कारागार से कैसे निकलेंगे? गुरु महाराज लिखे ना, जगत जेल से सुन में, जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। जो युक्ति की गुरु युक्ति जो है, इसलिए गोरखनाथ जी महाराज ने कहा सप्त धातु का काया पिंजरा ताम ही जुगति बिन सुआ। और सतगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परलय परलय में एकदम लय आता है ना। कबीर साहब की वाणी में है ना, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, पल में परलय। क्या ठिकाना है? क्या हो जाएगा? कोई ठिकाना नहीं है, पल का ठिकाना नहीं। जिस तरह से राजा चित्रकेतु के बारे में वर्णन आता पुराण में, कहा था हजारों ने की रानियां, लेकिन उस कोठे में, उस महल में, उस राज के सिंहासन पर चिराग जलाने वाला कोई नहीं। अंगिरा ऋषि कहते हमने किया आए और राजा चित्रकेतु ने बड़े आदर, सत्कार, सम्मान, सेवा भी की। अंगिरा ऋषि ने पूछते हैं कि ये राजन सब कुशल है ना? सब कुशल ही कुशल बतलाते जा रहे थे। अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपके मस्तिष्क पर एक चिंता का लकीर है। कहा हाँ वह है। कहा क्या? कहा कि यह सब कुछ होते हुए एक पुत्र नहीं है। अंगिरा ऋषि ने कहा हे राजन, पुत्र तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे सुख भी मिलेगा और उससे दुख भी मिलेगा। इसलिए जिस वस्तु से सुख और दुख मिले वो पाने की तमन्ना, पाने की इच्छा मत कीजिए। लेकिन राजा चित्रकेतु ने जैसे अंगिरा ऋषि की बात सुना तो कहा कि पुत्र दे दीजिए। कहा सुन लीजिए, सुख और दुख दोनों होगा। कहा जो भी हो लेकिन दे दीजिए। कहा ठीक है, दे दिए। लेकिन बहुत वर्षों वह सुख को नहीं झेल पाए। वर्णन है कि 7 वर्ष ही वह की इतने हमने की, उसके हमने की धर्म पत्नी के विचार हमने की, ईर्ष्या द्वेष फैला कि उसको हमने की विष देकर के उसी पुत्र का वध कर दिया। और जब राजा चित्रकेतु को जब शोक की दलदल में वह जब डूबा, अब समझाते हैं तुमने कि रो रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन नारद भी आते हैं समझाने के लिए, अंगिरा ऋषि भी आए समझाना है। तब कहते हैं राजन, मैंने पहले कहा था ना, आज आप शोक, ये दुख, ये किस चीज के लिए, किस चीज के लिए विलाप करते हैं, किस चीज के लिए रो रहे हैं? जिस तरह से भीष्म पितामह बाण की सैया पर मैंने की सो करके एक दिन रो रही थी। भगवान कृष्ण सामने गए। भगवान कृष्ण पूछते हैं पितामह, यह आपके आंख में आंसू की धार? कहा क्या कहे कृष्ण, तुम्हें तो कहने में, ब्रह्म भी कहने में हमें लज्जा आती है, हम मायापति भी कहने में लज्जा आती है। तुम हो क्या? मैं लेकिन जानता हूं तुम तो जनार्दन और जगदीश हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने की लगता है कोई दया नहीं है क्या? आप किस चीज की दया? कहा कि तुम आपके रहते, आप अगर चाह रहे तो क्या नहीं हो जाता। आप जो अभिमन्यु का वध जो हुआ, क्या वह सुभद्रे का सिर्फ पुत्र था क्या? तुम्हारा भंजा नहीं था क्या? क्या वह अर्जुन का ही पुत्र था क्या? यही तो तब भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह एक और जगदीश कहते हो, एक और ब्रह्म कहते हो, और एक माया ने क्या, जगदीश और ब्रह्म जो होता है, जो ऐसे होता है, उसके लिए भी दृष्टि तो होती है क्या? उसका दृष्टि तो सम होता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए हे पितामह, यह जो हो रहा है हो ना दीजिए।
या देखते चलिए, या तो मैं देखने वाला दृष्टा मात्र हूं। मैं इसमें बात किसी चीज में मैंने की बाधक बनना नहीं चाहता, यह तो होना ही है। उसी तरह से जब अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को समझाया तो होना ही था, क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो। लेकिन आसक्त मोह की जाल से मैंने की समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मोह की जाल में हम लोग भी फंस करके इतने मैंने की विकल है, विवश हैं कि मोह की बेड़ी को तोड़ नहीं पाते। लेकिन कहा मोह की बेड़ी अगर टूटेगा तो एक ही अवलंब है, जब तक गुरु के शरणों में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु के अधीनस्थ नहीं होंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार। कृपा पात्र आपको बनना पड़ेगा। अगर आप यह जीवात्मा को उद्धार चाहते हैं, जीवात्मा का अगर कल्याण चाहते हैं, लेकिन कृपा पात्र कौन हो? जो उस योग होंगे तब ना कृपा पात्र। इसलिए बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। इसलिए गुरु के चरणों में, गुरु के शरण में अपने जीवन का बागडोर अगर सौंप देंगे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, माखन तुमने दुर्योधन ले गए, छाछ के फेरे में तुम पड़ गए। कहा क्या कह रहे? कहा नारायणी सेना दुर्योधन लेकर के तुमको तो मैंने बराबर अवसर दिया था। कहा दुर्योधन ने तो जीवन का भार आपके हाथों में नहीं न सौंपा था, मैंने तो आपका अपना जीवन ही आपके बागडोर में सौंप दिया है। मुझे अब थोड़ा गम है कि क्या करना नहीं करना, जो करना कीजिए, नहीं करना मत। छाछ और माखन मैं नहीं जानता, मैं तो आपको अपने जीवन का भार ही आपके हाथों में सौंप दिया। परिणाम क्या हुआ? जीवन को हमने किस अर्जुन को हारते हारते भी विजय प्राप्त करा दिया। उसी तरह से अगर अपने जीवन को अगर गुरु के चरणों में सौंप देंगे, आपके जीवन का हार होते होते भी गुरु आपको विजेता की प्राप्ति करा देगा। श्री महाराज की जय। एक गुरु महाराज का संस्मरण सुनाते हैं। अब मैंने की समय में की लगभग मैंने की 5:15 से पार कर गया। एक गुरु महाराज का संस्मरण सुनाते हैं। एक गुरु महाराज तो शरीर में ही थे, कुंभकार मैंने कुम्हार जात डायरेक्ट कहने से की, लेकिन कुंभकार कलाकार ये मैंने आदर सूचक शब्द है। वह दिल्ली में रहते थे, कुछ से काम से मिले के आना जाना बिहार के ही थे, आना जाना तो स्वाभाविक होता है। आए थे गुरु महाराज से दीक्षित थे, तो टिकट तो पहले बनवा लिए थे। अब कल जैसे जाना था तो आज हमने सोचा कि जाते हैं, भागलपुर से ट्रेन पकड़ना है, गुरु महाराज का दर्शन भी कर लेंगे, गुरु महाराज का आशीर्वाद भी ले लेंगे, तब ना ट्रेन पकड़ करके चले जाएंगे। गए गुरु महाराज के समय में प्रणाम किए, और स्वाभाविक होता है कुछ ना कुछ मैंने की गुरु महाराज के चरणों में अर्पण किया। गुरु महाराज ने पूछा क्या नाम है, तो कहा कौन पंडित? लोग पंडित कहते हैं। कहा कौन पंडित? कहा कुंभकार पंडित हो। कहा कि कुंभकार हो? कहा हाँ। कहा या पैसा उठाओ और जाओ, इस पैसे से मिट्टी का बर्तन खरीद करके बाजार से ले आओ। कहा क्या आपको लगता है कि हमारा ट्रेन छूटेगा? अब मैंने कि लेकिन ताकत क्या है कि गुरु का वचन मैंने निकाल देंगे। लेकिन फिर भी तेजी से गए, मिट्टी का बर्तन खरीद करके ले करके आए। जब खरीद करके ले करके आए तो गुरु महाराज के समीप में गए कि हजूर सरकार, मैंने मिट्टी का बर्तन खरीद करके ले आया। कहा कितना बर्तन हुआ? गिन करके सुना दिया। कहा जाओ इसको फिर बेच करके आओ। अब कहा तो अब तुम नहीं गए, हम नहीं। लेकिन अब गुरु का वचन काट भी तो नहीं सकते, लेकिन वह पुनः
और मिट्टी का हमने की बर्तन लेकर के गए बाजार में जाकर के बेचने में, तो खरीदने में तो समय लगता नहीं ना है, बेचने में तो समय लगता है। बेचने में समय लगा, बेच करके आते आते उसकी मैंने की गाड़ी निकल गई, लेकिन फिर भी अस्ता पछता करके गए गुरु महाराज से, कहते हैं हजूर यह जो बर्तन मैंने की बेच करके लाए उससे कुछ मुनाफा भी हुआ। अब मुनाफा जब हुआ तुमने की गाड़ी तो निकल गई, अब करते क्या। अब तो अस्ता पछता करके रुक गए। पुनः सवेरे जब गए, तो सवेरे जब गए तुमने की पुनः यात्रा करने, जब गए तो पता चला कि जो ट्रेन मैंने की कल गई रास्ते में एक्सीडेंट होकर के थकनाचूर हो गया। इसलिए गुरु जो होते हैं भक्तों के कल्याण और जीव के हित और जीव के उद्धार के लिए होते हैं। गुरु जो होते हैं शिष्य की हर वक्त मैंने की रक्षा के लिए होते हैं। इसलिए गुरु जो होते हैं, जो गुरु के चरणों में अपना जीवन को जो बागडोर जो सौंप दिया है, तो उसका जीवन का कभी हार हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु परमात्मा के स्वरूप होते हैं। इसलिए संत ऐसे होते हैं। इसलिए संतों की वाणी में हम लोग सुनते हैं, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। क्योंकि भगवान कृष्ण को उसकी माता ने, भगवान कृष्ण ऐसे पुरुष और बर्बरिक के जब गुरु की खोज में निकला था, बर्बरिक की माता ने कहा जा रहे हो, अगर भगवान कृष्ण अगर तुम्हें हमने की अपना शिष्य बना लेगा तो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। अब बनाया और गुरु दक्षिणा में भगवान कृष्ण ने कहा बर्बरिक गुरु दक्षिणा में तुमको सिर देना होगा, दे दिया। आज बर्बरिक अमर हो। इसलिए गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, केतिक बोधु बही गए राख जीव। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सब कुछ समर्पण गुरु की सेवा करनी चाहिए। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित। सारे दुख का, संसार का दुख तो मिटेगा ही मिटेगा, आवागमन का भी दुख मिटाने का काम गुरु करता है, लेकिन समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं करेंगे तब तक नहीं काम बनने वाला नहीं है। बातें बहुत है नहीं क्या और चले जाते हैं। इसलिए